भगवान ने कहा कि तुम लोग आए हो नहीं, मैं खुद चाहता था कि ऐसे शिष्य का दर्शन करूं। कह रहे हैं मधुर वनम भृत्य दिदीक्षयागत, मधुवनम भृत्य दिदीक्षयागत। मधुवन मतलब मधुपुरी में जहां वो तपस्या कर रहे हैं। भृत्य मतलब दास, अपने दास का दिदीक्षया, दिदीक्षया मतलब दर्शन करने की इच्छा से मैं जा रहा हूं, मुझे जाना पड़ेगा उसका दर्शन करने के लिए। गए और वहां जाके भगवान विष्णु और भगवान का ध्यान करते थे। ध्रुव जी अपना आंख बंद किया और एक अंगूठे पे ऐसे खड़ा होकर तपस्या कर रहे थे। और जैसे भगवान वहां पहुंचे तो देखा कि भक्त तो तपस्या कर रहा है, भगवान का अपने रूप का भगवान ने उनके शरीर से, उनके अंतःकरण से अपना रूप खींच लिया। और जैसे ही रूप खींचा, ध्रुव जी अकुला गए कि मेरे हृदय में, मेरे आज्ञा चक्र में मैं जिस भगवान का मैंने ध्यान किया वो रूप ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान ने रूप खींच लिया। और आंखें खोला, ध्रुव जी ने देखा सामने जिस रूप का ध्यान करते थे वो सामने ही खड़े हैं, साकार रूप में। आंखों से अश्रुपात होने लगे, हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या कर, नमस्तक हुए, प्रणाम किए और प्रार्थना करना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे। भगवान समझ गए कि कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है। भगवान अपने शंख रखे थे, शंखों को अपने, भगवान के हाथ में शंख रहता है, शंख को ध्रुव जी के गाल में कपोलों में छुला दिया। कपोल में जैसे ही कपोल में छुलाया, जैसे ब्रह्ममय कम्बुनाम स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही स्पर्श बालम उस बालक के कपोल में छुलाया और संघ के स्पर्श होते ही ध्रुव के अंदर सारे वेद वेदांत उपनिषद सारा ज्ञान भर गया, तुरंत आ गया, सिर्फ स्पर्श मात्र। इस प्रकार से भगवान की स्तुति किया। भगवान प्रसन्न हुए, बोले बताओ क्या चाहिए। बोले अब कुछ नहीं चाहिए। जिसका, जो सारे संसार का मूल है, जिसका दर्शन करने के बाद कुछ मांगने की इच्छा नहीं रह जाती है, मांगने की इच्छा नहीं रह जाती है भगवान की। अगर वो आप सात्विक विधि से उस भगवान की साधना करते हो ना, भगवान सही में संतुष्ट होकर आपके सामने आएगा तो आपकी इच्छा खत्म होगी, काम क्रोध सब खत्म हो जाएगा। काम होगा तब ना, काम मतलब इच्छा, इच्छा होगी तब ना मांगोगे, जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो मांगोगे क्या। यही भगवान के दर्शन का फल है। सारी कामनाएं मर जाती है, सारी इच्छाएं, मोह माया लोभ मोह सब खत्म हो जाता है, निर्विकार हो जाता है व्यक्ति। भक्त निर्विकार निर्मल विवेक हो जाता है। मांगना नहीं चाहते थे। भगवान ने कहा देखो मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन होगा तो कुछ न कुछ मिलेगा, मैं बिना दिए जा नहीं सकता। तुम नहीं मांग रहे हो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, तुम जाओ, मैं तुमको थोड़ा दिन के लिए राज्य देता हूं, थोड़ा दिन राज्य करो, और उसके बाद मैं तुमको वो चीज देता हूं जो अभी तक किसी को नहीं दिया। सबसे ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर भी सप्तऋषि मंडल होता है, सप्तऋषियों का मंडल है, और सप्तऋषियों के मंडल के भी ऊपर मेरे लोक के बराबर तुमको मैंने एक लोक दिया, और वो लोक सिर्फ तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, ध्रुव लोक। जाओ, उसमें सारे स्वर्ग की संपदा कुछ नहीं, स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं है, स्वर्ग में कुछ भी नहीं है जो संपदा ध्रुव लोक में, जो सुख और शांति और जो भगवान की कृपा है वो स्वर्ग में नहीं है। तो वो लोक मैं तुमको देता हूं, वो दुर्लभ लोक है, वो किसी को दिया नहीं, वो लोक दिया।